हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो एचटेट एग्ज़ाम होता है उसकी स्ट्रेटजीज़ और उसका सिलेबस और उसके पैटर्न सब हम डिस्कस करते हैं। हमारा एचटेट 2023 होगा, उसके बारे में। ये 3 लेवल्स में कंडक्ट किया जाता है। पहला होता है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। जो पीआरटी होता है वो 1 to 5th क्लास के लिए होता है, और जो टीजीटी होता है वो 6 to 8th, और जो पीजीटी होता है वो 8 to 12th। जो पीआरटी होता है ये सिर्फ जेबीटी वाले दे सकते हैं, और जो टीजीटी होता है वो जो जैसे कि बीएससी, बीकॉम, बीए प्लस में बीएड होना ज़रूरी है। और जो पीजीटी वाले होते हैं वो उसके लिए मास्टर्स ज़रूरी होता है, मास्टर्स प्लस बीएड। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैप्टर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात कर ले। सब्जेक्ट्स में आता है सीडीपी बोलते हैं, जिसे हम जो साइकोलॉजी का पोर्शन होता है वो 30 मार्क्स का आता है। फिर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं। बोथ आर 15 मार्क्स। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग होता है हमारा 10 मार्क्स का। हरियाणा जीके आल्सो 10 मार्क्स। देन हमारा आ जाता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो कि होता है 60 मार्क्स का। टोटल आ जाता है हमारा 150 मार्क्स का। 30 मार्क्स की हमारी होगी साइको, 30 मार्क्स का हो गया हमारा लैंग्वेज पोर्शन, और 10 मार्क्स का हो गया रीजनिंग, 10 मार्क्स की होगी हरियाणा जीके, और 60 मार्क्स का हो गया हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट। टोटल 150। साइकोलॉजी में हमने पढ़ना है जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो वाला पोर्शन, थ्योरीज़ करनी है। जितने भी हमारी साइकोलॉजी में जितनी भी थ्योरीज़ है वो सभी थ्योरीज़ हमने इसके अंदर करनी है। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो लर्निंग वाला पोर्शन होता है वो लर्निंग वाला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो हमारी थ्योरीज़ है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और इसमें पढ़ना है हमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है चाइल्ड की विद स्पेसिफिक नीड्स के साथ, ये वाला। और जो हमारा डाइवर्स बैकग्राउंड होता है वो सब, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, एक क्या क्रिएटिव क्या होता है, ये सब हमें साइकोलॉजी में करना है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें स्पेसिफिक लर्निंग वाला पोर्शन, उसमें अंडरस्टैंडिंग, एरर वाला पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। एरर्स वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। फिर हमारी बात करते हैं हम लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस में सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी। हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, लिंग हो गया, क्रिया हो गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब कि एचटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। मुहावरे हो गए, लोकांकित होगी, समास हो गया, तत्सम तद्भव शब्द, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, हमेशा आते ही रहते हैं ये एग्ज़ाम के अंदर। फिर हम इंग्लिश के अंदर बात करते हैं, इंग्लिश में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे नरेशंस क्या होते हैं, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, टेंसेस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना टेंसेस के हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं है। तो टेंस तो हमें पक्के से पक्के ही करने हैं, कुछ भी हो जाए। वोकैबलरी होती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
जो आइडम्स होते हैं, फ्रेजेस हो गए, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ये सब इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है? रीजनिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो एनालॉगस वाला चैप्टर, एनालॉगस होते हैं ना, वो सब, एनालॉगीज, सॉरी, अरिथमेटिक रीजनिंग क्या होती है, ये सब पढ़ना है। टिकल रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, ये सब पढ़ना है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो, डाइस वाला टॉपिक हो गया, जो ब्लड रिलेशन निकालते हैं वो सब, रीजनिंग में ही हमारा कुछ पार्ट मैथमेटिक्स का भी होता है। मैथमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जो टाइम एंड वर्क वाला पोर्शन है वो, परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। फिर हम इसमें और पढ़ते हैं जो शेप्स होती हैं वो सब, अलजेब्रा पढ़ेंगे, रेशो पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, ये सब हम रीजनिंग में जो मैथ्स का पोर्शन होता है वो सब पढ़ेंगे। हरियाणा जीके की बात करें तो हरियाणा जीके में हम क्या पढ़ेंगे? जितने भी हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब, जैसे कि कोई मान लो हमने कुरुक्षेत्र ले लिया, कुरुक्षेत्र का निर्माण कब हुआ था, किसने किया था, किस टाइम हुआ था, ये सब हमें पढ़ना। ऑल ओवर जितने भी कुरुक्षेत्र के बारे में जो भी हिस्ट्री है वो सब, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो हरियाणा में हमारा जो कल्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या मतलब कि हमारा अब क्या पहनावा है, पिछले क्या पहनावा था, पिछला जो हमारा जो पास्ट था वो सब पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा कैसा कल्चर था, कितने स्टेडियम है हरियाणा में, कितने स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम कहाँ है, ये सब पढ़ेंगे। फूड के बारे में, जो डांसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है हरियाणा के वो सब।